मैं हूं अश्विनी वर्मा। आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का बुलेटिन गतिमान। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए जिले में कोविड से होने वाली मृत्यु की संख्या में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि होम आइसोलेशन के गंभीर मरीजों को स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जाए ताकि उन्हें उचित उपचार उपलब्ध करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की वर्तमान क्षमता को 1500 से बढ़ाकर लगभग 5000 कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने भी ऑक्सीजन का कोटा 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से राज्य के लिए ऑक्सीजन कोटा 10 मीट्रिक टन और बढ़ाने का भी आग्रह किया है। लेकिन हमारी प्रेपरेशन बेहतर हो, बेहतर हम यहाँ कर सकें, उसके लिए वेंटिलेटर्स हमने 20 वेंटिलेटर का और आज अरेंजमेंट कर दिया है। वो 1-2 दिन के अंदर जो है इंस्टॉल होकर के वो फंक्शनल हो जाए ताकि और लोगों को बेहतर सुविधा दे सकें। हम वो भी हम प्रयत्न करेंगे और इसके अतिरिक्त जो चीज़ें होंगी तो आपसे हम साझा करते रहेंगे। लेकिन जो होम आइसोलेशन वाली जो किट है वो आप लोगों को उपलब्ध होगी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि उसके लिए पहुँचे, कोशिश करें हम जनप्रतिनिधि के नाते कि जितने भी हमारे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो एक्टिव केस हैं उनसे संवाद हो जाए, बात हो जाए। उनसे अगर बात नहीं हो पाती है, कोई पेशेंट बात करने की स्थिति में नहीं हो पाता, तो उनके परिवार वालों से बात हो जाए। ये थी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की आवाज। यूपी में योगी के एक और मंत्री की कोरोना से मृत्यु। अब तक 3 मंत्रियों की हुई है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को राज्य के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। योगी आदित्यनाथ ने विजय कश्यप की मौत पर शोक व्यक्त किया है। विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज नाहन में माता पद्मावती नर्सिंग कॉलेज में 20 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन युक्त 6 सिग्मा कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। ये अस्पताल नाहन और सिरमौर के लोगों, खास तौर पर कोरोना रोगियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अस्पताल में कोविड रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे से पहले मिलेगी। कांगड़ा जिला में अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे से कांगड़ा जिले में अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे से पहले ही संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगी। इस बाबत कांगड़ा जिला में पिछले सभी टेस्ट के सैंपल की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी नेताओं से गांधी हेल्पलाइन द्वारा लोगों की जा रही मदद पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समय किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करने का है। राठौर ने आज ऊना जिला के कांग्रेस पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए जोर दिया कि कोरोना से प्रभावित सभी लोगों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले दौर की इस महामारी में भी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस दूसरी लहर में अब तक 2500 के आसपास मृतकों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की सरकार जिम्मेवार है। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम की धज्जियां उड़ाई जाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया के जरिए जारी बयान में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों की बड़ी संख्या में दुखद मृत्यु हो रही है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का आयोजन पद्दर में किया गया। दरंग ब्लॉक की पंचायतों से सैकड़ों लोगों के इकट्ठा होने से कई पंचायतों में पूरे गांवों में कोरोना फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि चौहार घाटी में बहुत अधिक संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनका इलाज चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार है। हरियाणा में कोरोना मृतकों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा। कुमारी सैलजा ने सरकार पर संख्या छिपाने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह जादौन के अनुसार हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बुधवार को कहा कि कोरोना संक्रमण हरियाणा की जनता को तेजी से जकड़ता जा रहा है और
हरियाणा की भाजपा जचपा सरकार का ध्यान कोरोना मृतकों व संक्रमितों के आंकड़े छिपाने और झूठी घोषणाएं करने में है। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या छिपाने के लिए हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण कोरोना संक्रमण प्रदेश में तेजी से फैलता जा रहा है। गहलोत सरकार ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया। जयपुर में ही इसके 100 से ज्यादा केस। राजस्थान में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। राजधानी जयपुर में ही 100 से ज्यादा मरीज हैं जो पिछले कुछ दिनों में ब्लैक फंगस की शिकायत के बाद अलग अलग अस्पतालों से भर्ती हुए हैं। वहीं इस बीमारी की शिकायत के कई मरीज अब प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी जयपुर रेफर होने लगे हैं। बीते दिन 20,08,000 नए केस। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर बीते दिन देश में रिकॉर्ड 20,08,296 कोरोना टेस्ट किए गए। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 11 मई को 19,83,804 टेस्ट किए गए थे। इस बीच देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड 4525 लोगों की मौत हो गई। ये कोरोना से एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मंगलवार को ही 4334 मौतें हुई थी। हालांकि देश के नए मामलों के आंकड़े जरूर राहत देने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,67,044 नए केस सामने आए हैं। वहीं 3,89,566 लोग ठीक भी हुए हैं। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,27,109 की कमी आई है। नारदा स्टिंग केस। सीबीआई ने अपनी याचिका में ममता बनर्जी का भी नाम लिया। नारदा केस मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में सीबीआई ने ममता बनर्जी का नाम लिया है। नारदा स्टिंग टेप मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य से स्थानांतरित करने की मांग करने वाली सीबीआई द्वारा दायर एक याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मोलोए घटक को पक्षकार बनाया गया है। अब हिमाचल का अधिकतम तापमान। शिमला का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री, सुंदरनगर का 30.8 डिग्री, भुंतर का 31.3 डिग्री, कल्पा का 20.6 डिग्री, धर्मशाला का 27.2 डिग्री, ऊना का 35.8 डिग्री, नाहन का 35 डिग्री, पालमपुर का 28.1 डिग्री, सोलन का 26.7 डिग्री, मनाली का 23 डिग्री, कांगड़ा का 34.6 डिग्री, मंडी का 31.4 डिग्री, बिलासपुर का 34.8 डिग्री, हमीरपुर का 34.4 डिग्री, चंबा का 33.5 डिग्री, डलहौजी का 21.6 डिग्री, कुफरी का 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक सकारात्मक ऊर्जा। आज 87 वर्ष के हो गए प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड इन दिनों एक नई रचना में व्यस्त। प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड आज 19 मई को 87 वर्ष के हो गए। रस्किन स्वयं हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर प्रशंसकों के बीच एक नई पुस्तक का लोकार्पण करते हैं। इस बार भी वह ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे टाल दिया है। वे कहते हैं हालात सामान्य हो जाएं, फिर देखेंगे। इन दिनों वे एक नई रचना में व्यस्त हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली में 19 मई 1934 को जन्मे रस्किन बॉन्ड वर्ष 1964 में पहली बार मसूरी गए और फिर वहीं के होकर रह गए। पिता आबरे क्लार्क रॉयल एयरफोर्स में थे। उनका बचपन शिमला में बीता और शिक्षा दीक्षा यहाँ ही हुई। अब गुलजार साहब की ये गजल सुनते हैं जिसे गुनगुनाया है देवराज शर्मा ने। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत यूं ही कातिल से उलझने
आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।